जय हिंद बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का संकल्प सिद्धिदायक है पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम पुरुत। उच्चारण करें। अभवत, नैवेद्यत, तपति, वदति सम, वदति, गच्छति सम, एकथ्यत, अपूज्यत, प्राविशत, वस्ति सम, चरति सम, अकरोत, अगच्छत, स्वपिति, अवदत, रक्षति सम, क्रोति सम, पठति सम। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करें। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, ऊपर लिखे हुए हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उदाहरण दिया गया है वस्ति सम, वस्तः सम, वसंती सम। तो पूज्यति सम, पूज्यतः सम, पूजयंती सम। फिर दिया गया है रक्षतः सम, रक्षति सम, रक्षतः सम, रक्षन्ति सम। फिर दिया गया है चरति सम, चरति सम, चरतः सम, चरन्ति सम। फिर दिया गया है कुर्वन्ति सम, करोति सम, कुरुतः सम। ख भाग में दिया गया है पुरुष दिए गए हैं। प्रथम पुरुष एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। अपूज्यताम, अपूज्यन दिया हुआ है, एक वचन में आ जाएगा अपूज्यत। अगले में दिया गया अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। गय भाग है मध्यम पुरुष के अवसह, अवस्तम, अवसत। तो आगे दिया गया है अपूज्यतम, अपूज्यः, अपूज्यतम, अपूज्यत। आगे दिया गया है अचरत, अचरः, अचरतम, अचरत। गय भाग दिया गया है उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। आगे दिया गया है अलिखम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। उत्तम पुरुष में दिया गया है अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क तपः प्रभावात के सखायः जाता। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? हिस्र पशुः, हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर, हिमालय पर्वत पर। कह शमशाने वस्ति, कौन शमशान में रहता है? शिवः, शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिवः, शिव ने। चौथा प्रश्न है कह का कम काम प्रति कथयति। कौन किसे कहता है या कहती है? तो एक उदाहरण दिया गया है वत्से तपः कठिनम भवति। माता पार्वतीम, माता पार्वती को कहती है। तो अहम तपः एव चरिष्यामि। पार्वती, पार्वती माता, मातरम प्रति। मनस्वी कदापि धैर्यम न प्रीतयस्ति। पार्वती विजयाम, पार्वती विजया को कहती है। अपर्णा इति नामना तव प्रथिता। विजया पार्वतीम। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। शिवः, शिव कहता है पार्वतीम, पार्वती को। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वटुः ब्रह्मचारी, पार्वतीम, पार्वती से। अहम तव कृत दासो अस्मि। शिवः, शिव, शिव कहता है पार्वतीम, पार्वती को। पांचवा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होकर के क्या बोली? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल अप्सर जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि।
यानी कि पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे वाचाल, अरे बड़ बोले, अप्सर दूर हो जाओ, जगती न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि, तुम जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। ख भाग है, कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवती एव, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह श्रृणोति सो अपि पाप भाग भवती, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। गै भाग है, पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। घ भाग है, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर, हिमालय पर्वत पर जाती है? पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। छठा प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थक पदों को लिखें। शिलायाम, शिलायाम चट्टान पर, पत्थर पर, परस्तरे, परस्तरे आ जाएगा। पशुवः, पशु, प्राणी, जंतुवः, जंतुवः आ जाएगा। अम्बा, माता आ जाएगा। नेत्राणि, नयनानि आ जाएगा। तुष्णीम, मौनम आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करें। वसति सम, जैसे उदाहरण दिया गया वसति सम का अवसत, पश्यति सम अपश्यत, तपति सम अतपत, चिंतयति सम अचिंतयत, वदति सम अवदत, गच्छति सम अगच्छत। आगे एक उदाहरण दिया गया है, अलिखत लिखति सम, अकथयत कथयति सम अकथयत, नयति सम अनयत, पठति सम अपठत, धावति सम अधावत, हसति सम अहसत। यहाँ पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।